Assalamualaikum students, class 10th, subject math, and I am your math teacher Sageer Ahmed. Chapter number 2 and exercise 2.2 का आज लेक्चर है. क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25. टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का. जो टॉपिक हमारे पास चल रहा है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, और उसका सब टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25. अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा. तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी लेट द नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी कोई भी नंबर हमें वो गिवन कर सकता है जिस पर क्यूब बन सकता है, यानी जिसका क्यूब लिया जा सकता है, जिसको एज अ क्यूब लिखा जा सकता है, लाइक 27, 64 और इस तरह कोई भी और अदर नंबर जिन्हें हम क्यूब में लिख सकते हैं, वो एज अ एग्जाम्पल दे सकता है. मैं इसको यूनिटी यानी 1 से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो स्टेप 1 में हमने एक्स क्यूब इक्वल टू 1. अगर आपके पास कोई और नंबर होगा तो आप इसको किसी और नंबर के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं, लाइक एक्स क्यूब इक्वल टू 27, एक्स क्यूब इक्वल टू 64. तो स्टेप्स सारे सेम रहेंगे. तो क्यूब ऑन बोथ साइड मीन्स कि हमने 1 को भी वन क्यूब लिख सकते हैं. तो स्टेप नंबर 2 में एक्स क्यूब इक्वल टू 1 क्यूब. 1 क्यूब को आप शिफ्ट कर दें तो एक्स क्यूब माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू 0. तो यहाँ फार्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. स्टेप 4 में आप ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो स्टेप 4 होगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0. स्टेप 5 में सिंप्लीफिकेशन है. देन आइदर और को यूज़ करें. आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 1. ये एक आंसर हमारे पास आ गया. और स्टेप 7 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू फैक्टराइजेशन. तो जब आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो स्टेप 7 में जो इक्वेशन जनरेट होगी वो हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व होगी. ठीक है, वो फैक्टराइज इक्वेशन नहीं होगी. तो देखें इस इक्वेशन को जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज़ 1 एंड नाउ ए इक्वल टू 1. कोफिशिएंट ऑफ एक्स equal to 1, now b equal to 1 and the constant term known as c equal to 1. Apply quadratic formula in step 8 and put all these values a, b and c in quadratic formula. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में जब आप वैल्यूज़ पुट करते हैं तो आप उसको सिंप्लीफाई करके स्टेप 8 में आप देखें कि -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2 आ रहा है. तो यानी आपके पास जितने भी क्वेश्चन आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट में माइनस साइन आ रहा होगा. तो स्क्वायर रूट में माइनस साइन आए तो वहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता. हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई और अंडर रूट -1. तो अंडर रूट -1 को हम आयोटा रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अंडर रूट -1 इक्वल टू आयोटा. क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, ये फर्दर सॉल्व नहीं होंगे. तो स्टेप 9 में आप देखें कि मैंने रूट -1 को स्क्वायर रूट -1 को आयोटा से रिप्लेस कर दिया. तो हमारे पास दो आंसर्स हो गए, एक प्लस में यानी x इक्वल टू -1 प्लस रूट 3 आयोटा ओवर 2 और x इक्वल टू -1 माइनस रूट 3 आयोटा ओवर 2. तो 3 क्यूब रूट यानी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर. फर्स्ट आंसर हमारे पास जो था प्रीवियस स्लाइड पर वो था 1 और नेक्स्ट दो आंसर हमारे पास ये स्लाइड नंबर 4 पर आ रहे हैं. तो 1 कॉमा -1 प्लस रूट 3 आयोटा ओवर 2
एंड -1 -√3 आयोटा ओवर 2, इन्हें कहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसमें ये जो पॉजिटिव वाला है यानी -1 +√3 आयोटा ओवर 2, इसका भी एक अलग नाम है। -1 -√3 आयोटा ओवर 2, इसका भी एक अलग नेम है। तो वो नेम क्या है कि रिकग्नाइज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो प्लस वाले को हम ओमेगा कहते हैं और दूसरे वाले को ओमेगा स्क्वायर। तो आप किसी एक को अगर ओमेगा कहेंगे तो दूसरा रिजल्ट ओमेगा स्क्वायर डिक्लेयर होगा, प्रोनाउंस्ड एज ओमेगा। ठीक है, तो आप अगर मैं कंटिन्यूसली प्लस वाली टर्म को यानी -1 +√3 आयोटा ओवर 2 को ओमेगा कंसीडर करूँगा तो जो दूसरा आंसर होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। तो आप भी इसी तरतीब के साथ इसको याद रखें। अब देखें इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि प्रूव दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। यानी अगर आप मैं ओमेगा की वैल्यू लूँ, कंसीडर करूँ, उस पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूँ जैसे मैंने स्टेप में की हुई है, तो न्यूमिनेटर में फार्मूला एक्सपेंड होगा a + b होल स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला एक्सपेंड करके न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर दें। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 एज इट इज़ रहेगा। तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखें, लास्ट में अगर आप देखें तो ओमेगा की वैल्यू पे अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें तो वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी ओमेगा की वैल्यू पे स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पे स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये स्क्वायर ऑफ अदर होते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। हमारे पास 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज़ क्या थे, 1, -1 +√3 आयोटा ओवर 2, -1 -√3 आयोटा ओवर 2। अगर मैं इन तीनों की प्रोडक्ट करवा दूँ, यानी 1 और प्लस वाली वैल्यू को ओमेगा और माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों वैल्यूज़ की प्रोडक्ट हो, तो प्रोडक्ट में आप देखेंगे कि 1 तो 1 से मल्टीप्लाई होकर तो सेम रहेंगी टर्म्स, लेकिन दोनों न्यूमिनेटर्स पर फार्मूला अप्लाई हो रहा है a + b इंटू a - b इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स √3 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, और लेफ्ट हैंड साइड पर ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इक्वल टू ओमेगा क्यूब। -1 क्यूब, अब देखें -1 स्क्वायर +1 और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर इज़ -1, आयोटा स्क्वायर इज़ -1, देन -3 + 1 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1, दैट्स मीन ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। यानी प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको ड्राइव करना भी आना चाहिए और ये याद भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि प्रूव दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल। लाइक फर्स्ट वाली वहाँ था स्क्वायर ऑफ ईच अदर, और यहाँ है रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखें अभी हमने पढ़ा है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये देखें ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब का ब्रेकअप क्या हो सकता है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर मैं ओमेगा को लेफ्ट हैंड साइड पर रखूँ तो ओमेगा स्क्वायर को शिफ्ट कर दूंगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, और अगर ओमेगा स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे रखूँ तो ओमेगा शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, यानी 1 ओवर ओमेगा। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ से क्या शो हो रहा है कि ये रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर हैं। और एक अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सम, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ 0। यानी हम इन तीनों क्यूब रूट्स को अगर सम कर दें तो रिज़ल्ट 0 आएगा। ये देखें मैंने तीनों क्यूब रूट 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, तीनों वैल्यूज़ को लिख के इनका सम कर दिया। पहले एलसीएम होगा, तो एलसीएम में रिजल्ट देखें न्यूमिनेटर टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 डिवाइड बाई 2 0, तो सम की प्रॉपर्टी 0 आ गई। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू